गति से आक्रमण किया करता। लोग मतलब यूं पलक झपकाते उससे पहले तो इधर का उधर चला जाया करता कि साहब आज पाली पे अटैक कर दिया, कल अगले दिन जालोर मिलता, अगले दिन सिरोही मिलता, अगले दिन प्रतापगढ़ आ गया, कल बांसवाड़ा आ गया। तो लोग बड़े विस्मित रहते कि यार पृथ्वीराज चारों तरफ अचानक अटैक करता रहता है। तो लोगों ने नाम निकाल दिया उड़ना राजकुमार। क्या नाम निकाल दिया कि एक राजकुमार है जो सारा दिन क्या करता रहता है, उड़ता रहता है, इसलिए नाम क्या है, उड़ना। फ्लाइंग प्रिंस की एक रानी थी, उसका नाम था तारा। रानी का नाम क्या था? ये अजमेर के किले में रहती थी। कौन से किले में रहती? इसलिए अजमेर किले का नाम पड़ गया तारागढ़। क्या नाम पड़ गया भाई? अजमेर का किला बनवाया था अजय राज ने। किसने बनवाया? तो इसका नाम रखा गया अजय मेरूगढ़। क्या नाम था? मेरू का मतलब था पहाड़। अजय ने पहाड़ पे किला बनवाया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? अजय मेरू। गढ़ का मतलब किला, तो अजय का पहाड़ का किला, तो अजय मेरू गढ़। और बाद में अजय मेरू में आके रहने लग गई तारा, तो किले का नाम क्या पड़ गया अपने? तो राजस्थान में तारागढ़ के किले दो है। अजमेर वाले को तारागढ़ कहते हैं, बूंदी वाले को भी। बूंदी वाले को तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि दूर से देखने पे तारे के समान दिखाई देता है। इसको तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रानी तारा रहती थी, जो कि किसकी रानी थी? पृथ्वीराज, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? उड़ना राजकुमार। खुद जो पृथ्वीराज था, इसकी छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़ के किले में। छतरी, ये जो छतरी बनी हुई है ना इसकी, हिंदुओं में अक्सर कोई जब मृत्यु हो जाती किसी की, तो उसका जब अंतिम संस्कार करते, जहां पर अंतिम संस्कार करते वहां पर क्या बना दिया करते उनकी याद में? छतरियां। तो इस छतरी में 12 पिलर है। कितने पिलर है? आपको पूछेगा 12 खंभों की छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की 12 खंभों की छतरी किससे संबंधित है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। क्वेश्चन लिख लो, 12 खंभे, 12 पिलर्स। इस छतरी कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभे। बिना हेडिंग चेंज किए एक और लिखो, जयमल। एक बंदे का नाम और लिखो, जयमल। क्या नाम बंदे का? यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against Solankis. किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? अब सुनना, थोड़ी बात सुनना। टोंक में एक जगह पड़ती है टोडा। टोंक में कौन सी जगह? यहां पे कोई एक राजा हुए थे, सुल्तान सोलंकी। टोडा के राजा कौन हुए? टोडा कहां पड़ता है? सुल्तान सोलंकी की एक राजकुमारी थी, जिसका नाम था तारा। राजकुमारी का नाम क्या था? तारा सोलंकी नाम की राजकुमारी हुआ करती। सुल्तान सोलंकी टोडा के राजा है। एक बार अजमेर की तरफ से एक बड़ा अटैक हुआ। उस अटैक के अंदर सुल्तान सोलंकी हार जाता है। हारने के बाद उसको टोडा खाली करना पड़ा और दुश्मनों ने टोडा पे क्या कर लिया? कब्जा। तो सुल्तान सोलंकी चला गया मेवाड़। मेवाड़ के राजा है रायमल। मेवाड़ के राजा कौन है? तो रायमल जी को जाकर, भाई रायमल जी टोडा में हार गया मैं, मुझे एक बार रहने की जगह दो, मैं वापस तैयारी करूंगा और तैयारी करके मेरे टोडा को वापस जीतूंगा। रायमल जी ने रहने को जगह दे दी, ये अपनी लड़ाई की तैयारियां कर रहा था। पर इसको यह भी पता था कि यार अकेले टोडा को जीतना संभव नहीं है, दुश्मन का कब्जा भारी है। अजमेर की तरफ से अटैक हुआ कोई बड़ा। राजकुमारी थी तारा, तारा बेहद सुंदर राजकुमारी थी। कई राजकुमार तारा से शादी करना चाहते थे। तो इसने एक घोषणा की कि मैं मेरी राजकुमारी तारा की शादी उसके साथ करूंगा जो मेरे को टोडा जीत के देगा। क्या जीत के देगा? टोडा जीत के देगा। जो टोडा जीत के देगा उसके साथ किसकी शादी कर दी जाएगी? तारा। रायमल जी के 13 बेटे थे। कितने बेटे थे? कमी है। ये तो अपने दादाजी की पीढ़ी वाले लोगों ने कमाल कर दिए इतने इतने। तो रायमल जी के टाइम में तो कम ही बात थी। तो रायमल जी ने अपने 13 बेटों को बुलाया और 13 बेटों को बुला के, देखो तुम सबके ब्याह मेरे से तो आज हो, तुम्हारे लिए लड़कियां देखता घूमे 13 के लिए। एक ऑफर आ रखा है, टोडा जीतो और तारा से शादी करो। कौन करेगा तुम में से तारा से शादी? तो जयमल ने हाथ खिलाया। जयमल ने कहा मैं। सुंदर राजकुमारी थी, सारे राजकुमारी शादी करना चाहते थे, लेकिन जयमल ने हाथ खड़ा कर दिया। तो रायमल ने, सुल्तान पास में बैठा था, सुल्तान को कहा, भाई सुल्तान जी, मेरा बेटा जयमल आपकी राजकुमारी तारा से शादी करेगा और उससे पहले आपको क्या जीत के दे देगा? टोडा। सुल्तान बड़ा राजी हुआ बेचारा, और सुल्तान ने कहा सगाई तो आज ही पक्की, सगाई तो आज ही समझ लो, और जिस दिन टोडा जीत दोगे उस दिन हम आपको क्या दे देंगे? शादी कर देंगे, आपको तारा की शादी कर देंगे। तो अब जयमल लड़ाई की तैयारियां करे, भाई टोडा जीतना है। अच्छे अच्छे सैनिक छांटे, अच्छे अच्छे अपने दोस्त लिए कि कौन कौन लड़ाई में जाएगा, अच्छे अच्छे घोड़े लिए, दिल्ली शिकार पे जाए घोड़ों को लेके। पहले लड़ाई पहले घोड़ों को यूं तैयार करते कि घोड़े कहीं बीच में ना बिदक जाए,
बिना चले हुए घोड़ियों तो रुक जाएंगे, तो 5-7 दिन शिकार पे लेके जाते, इधर उधर दौड़ाते घोड़ों को, ताकि घोड़ा यूं पैर चले बहुत ढंग से। एक दिन को शिकार विकार खेलने के लिए गए हुए थे, वहां किसी दोस्त ने जयमल को कह दिया कि और भाई जयमल, भाभी जी से बात होती है कि नहीं होती है? जयमल ने कहा नहीं। क्या बात करता है, इंस्टाग्राम पे भी कोई? उसने कहा नहीं। तो यार आजकल तो बात कर लेते हैं, सब मॉडर्न टाइम है। जयमल ने कहा यार मेरे तो नहीं होती। तो तुझे तो मिल लेना चाहिए यार, तू राजकुमार है, मिल के आ, जब यहीं रहती है मेवाड़ के अंदर राजकुमार रहती है, मिल ले। तो जयमल उन सोलंकियों के घर पे चला गया, दोस्तों ने चढ़ाया तो, और उन सोलंकियों को जाके कहा कि मैं आपकी राजकुमारी तारा से, मेरी होने वाली पत्नी तारा से मिलना चाहता हूँ। सोलंकियों ने कहा कि राजकुमार जयमल, एक बार तो तारे आसमान वाले देख लो, पहले टोडा जीतो, और टोडा जीतने के बाद हम राजकुमारी की शादी करेंगे, उससे पहले तुम मिल नहीं सकते। तो जयमल को बड़ा गुस्सा है। जयमल ने कहा मेरे राज्य में बैठे हो, ये मेवाड़ मेरे बाप का है, और तुम मुझे बताओगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? ऐसे करके जयमल के उन सोलंकियों के बीच में विवाद होता है। जयमल जबरदस्ती जाने की कोशिश करता है, सोलंकी मार देते हैं। तो ये जो अभी लिखी ना आपने लाइन, सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, वो युद्ध यही है ना? मैं पुरुष होने के नाते जयमल के बारे में से नहीं लिखवा सकता था कि लड़की के लिए काम आ गया था। इतना देखो मैं यूं, है ना, पक्षपात होनी चाहिए ना इतनी तो मैंने लिखवाया कि जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ। पर आप पढ़ो तब आप बताना तो मत किसी को ये बात, आगे नहीं बताने पर मन ही मन सोचना यहाँ। अब सोलंकियों ने समाचार रायमल जी के पास भेजा कि रायमल जी आपका बेटा जयमल बदतमीजी कर रहा था हमारे साथ में, हमने मार दिया उसको। रायमल जी ने कहा बदतमीजी करेगा तो मरेगा, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए था उसको। अब रायमल जी ने अपने बाकी जो बाकी बेटे थे उनसे पूछा, भाई तुम में से अब कौन शादी करेगा, जयमल तो मर गया। तो इस बार पृथ्वीराज ने हाथ खड़ा किया। पृथ्वीराज ने कहा मैं तो उस दिन भी हाथ खड़ा करता, पर जयमल ने जल्दी कर दिया था तो। उसके बाद पृथ्वीराज टोडा जीतता है। टोडा जीतने के बाद तारा के साथ उसकी शादी की जाती है। तारा को अजमेर के किले में रखता है, इसलिए अजमेर के किले का नाम तारागढ़ है। जुड़ी बातें आई समझ के अंदर? एक बात और सुन लो, पृथ्वीराज की एक बहन थी आनंदाबाई। क्या नाम था? आनंदाबाई की शादी की हुई थी सिरोही के एक राजा के साथ। सिरोही का राजा था जगमाल देवड़ा। कौन था? जगमाल देवड़ा सिरोही का राजा, और उसकी शादी किसके साथ की हुई है? आनंदाबाई। आनंदाबाई किसकी बहन है? पृथ्वीराज। जगमाल आनंदाबाई को कोई परेशान करता था, तंग करता था, तो आनंदाबाई ने एक बार अपने भाई के पास मैसेज किया पृथ्वीराज के पास कि भैया ये मेरे को तंग करते रहते हैं कि 4 व्हीलर नहीं लेके आई दहेज के अंदर। पृथ्वीराज ने कहा तू रुक, मैं आ रहा हूं। पृथ्वीराज गया और उसने जाके अपने जीजाजी को धमकाया। उन्होंने, जीजाजी इस बार दीदी कुछ कह दिया ना? तो साइड के अंदर लेके उसने कहा मैं मारूंगा ज्यादा गिनूंगा कम, फालतू की बात नहीं होनी चाहिए, इस बार दीदी शिकायत नहीं करनी चाहिए कोई। जगमाल को पता था बेटा डाकिया आदमी है, तो उसने कहा साहब गलती हो गई, मैं तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं कहूंगा आज के बाद, आपको तो तुम्हारी दीदी सॉरी बोलूंगा। हाँ सॉरी बोलो, अभी सॉरी बुलवाया उसने।